दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के द्वारा टॉप एडुकेटर जो अनअकैडमी पर हैं उनके द्वारा नए बैचेस यहां पर शुरू करने जा रहे हैं जो स्पेशली आपकी रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी रेलवे के लिए टॉप एडुकेटर हैं उनके माध्यम से 8 फरवरी को नया बैच लॉन्च हो रहा है। इसमें आपको जो भी क्लासेज है वो तो मिलते ही हैं, साथ में आपको फ्री PDFs और फ्री यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। ये जो आपके बैचेज हैं वो आपके स्पेशली रेलवे एग्जाम के लिए बैचेज हैं जो आपके 8 फरवरी को यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। जैसे कि CBT 2 के लिए यहाँ पर देखिए ये बैच है, यहाँ पर RPF बुलेट RPF के लिए है, यहाँ पर UP पुलिस के लिए भी इनका बैच है, यहाँ पर ग्रुप D के लिए बैचेज है, यहाँ पर रेलवे एग्ज़ाम के लिए स्पेशल रीजनिंग का ये बैच है, उसी प्रकार से मैथ का ये स्पेशल बैच है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे बैचेस यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको परचेज़ करने में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड में कोई भी अगर परचेज़ करने में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो लिंक आप उनको सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए आप हमारा कोड खेमराज10 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप किसी प्रकार का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे आप 6 महीने का, 1 साल का या 2 साल का, तो आपको यहाँ पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है, वहाँ से गाइज आप इसको बाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज जो बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, वो वाला चैप्टर आज पढ़ेंगे। गाइज ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अगर मैं आपसे कहूं भाई 25 नंबर की साइंस आती है तो उसमें से पिछले साल जो कई शिफ्ट तो ऐसी थी जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आए थे। नॉर्मली 4 से 5 क्वेश्चन पीरियड टेबल में हर शिफ्ट में आपके पूछे ही गए थे। तो ये जो चैप्टर है, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 4 से 5 नंबर दिलाएगा। इस जो टॉपिक है उसको हम 3 से 4 क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल है उसको भरना सीखेंगे, क्या क्या इसकी कुछ डेफिनेशंस है, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ फैक्ट है उनके बारे में देखेंगे। एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ऐसे फैक्ट बताएंगे जो आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपके बेस्ट क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं उनको, और जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनमें पूछे जा सकते हैं उनका। तो आज हम देखेंगे पहले कि आधुनिक आवर्त सारणी भरना सीखेंगे पहले तो, और फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियड टेबल 1913 में हेनरी मोजले ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 1913 में किसने दिया था? हेनरी मोजले। ठीक है, हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक था जिसने आपके 1913 में आपके आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियड टेबल को दिया था। दूसरी बात कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस आधार पर बनाई गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले 3 साइंटिस्ट आए थे। कौन कौन सा? डोबे राइनर जिसने अपना ट्रिकप्लेट नियम दिया था, दूसरा न्यूलैंड जिन्होंने अपना अष्टक नियम दिया था, और तीसरा मेंडलीफ जिसने आवर्त सारणी सबसे पहले बनाई थी। तीनों ने जो अपने रूल दिए थे वो आपके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में दिए थे, यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में दिए थे। तो यहां पर इन्होंने चेंज किया हेनरी मोजले ने, और 1913 में इन्होंने यह कहा कि अगर हम तत्वों को परमाणु भार की जगह परमाणु संख्या को बेस मानकर अगर तत्वों का क्लासिफिकेशन करें, उनका वर्गीकरण करें तो ज्यादा उपयुक्त होता है। तो यहां पर जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो आपके तत्वों के परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर है ना, उसके आधार पर बनाई गई है, यानी कि परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है। ये जो आपके सामने है, मैं यहां पर आपको विद ट्रिक यहां पर भर के इसको सिखाऊंगा। इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बताऊं। देखिए ये आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें आपके 7 ग्रुप है, वो आपके 7 पीरियड है और 18 यानी कि 18 ग्रुप है। देखिए पीरियड क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताऊं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो लेफ्ट टू राइट यानी कि जो हॉरिजॉन्टल आपको जो यहां पर खाने दिख रहे हैं उनको बोलते हैं क्या? उनको बोलते हैं पीरियड यानी कि आवर्त। देखिए एक पहला वाला ये रहा, दूसरे वाला ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, 7 यहां पर क्या है? आपके आवर्त हैं, 7 पीरियड हैं। और जो ग्रुप होते हैं जो आपके लंबवत होते हैं यानी कि आपके लंबवत जो होते हैं, वर्टिकल लाइन जो होती हैं ऊपर से नीचे, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ग्रुप। देखिए पहला ग्रुप ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यहां पर क्या है? ग्रुप है। अब देखिए नीचे जो है इनको बोलते हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, ये यहीं से निकाले गए हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे।
अब देखिए पहले इसको हम भरना सीखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है, एसपीडीएफ। 4 ब्लॉक होते हैं एसपीडीएफ। तो देखिए कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो आपके होते हैं इन पहला और दूसरा ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो देखिए यहां पर आपका जो 1 और 2 है ना, आपका ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 यानी कि वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2, इन दोनों क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं आपका एस ब्लॉक के एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको, एस खंड या एस ब्लॉक के एलिमेंट इनको बोला जाता है। आपके 13 से लेकर जो 18 होते हैं ये इनको आपके बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको, पी ब्लॉक एलिमेंट इनको कहा जाता है। यहां पर जो है 3 से लेकर जो 12 होते हैं इनको बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं इनको, डी ब्लॉक के तत्व। और यहां पर ये दोनों हैं इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको, एफ ब्लॉक के एलिमेंट इनको बोला जाता है। चलिए अब इसको भरना सीखते हैं। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में है, यानी कि पहले छोटा लिखा जाएगा जिसका परमाणु क्रमांक 1 है वो, फिर 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। तो देखिए यहां पर इसको भरना हम सीखेंगे ट्रिक की मदद से। तो देखिए वैसे तो अगर हम इसको भरना सीखे तो यहां से इसको भरते हैं ऐसे, यहां पे हाइड्रोजन आता है, फिर इधर यहां पर हीलियम आती है ना। तो यहां से ऐसे भरते हैं लेफ्ट टू राइट। देखिए पहले इस वाला ग्रुप भरते, इस वाला आवर्त भरेंगे मतलब इधर से इधर। तो पहले आएगा हाइड्रोजन और हीलियम, फिर यहां पर भरेंगे इन दोनों में, फिर यहां पर ऐसे 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 और फिर यहां पर ऐसे भरते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको वर्गों के माध्यम से, ट्रिकों के माध्यम से इनको भरना सिखाता हूं। देखिए अगर हम भरते हैं पहले वाला ग्रुप तो इसकी ट्रिक है हली ना की रब से फरियाद। बिल्कुल सिंपल। देखिए आपको ऐसे याद हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से, है ली ना की रब से फरियाद। देखिए भर दिया इजी तरीके से, हली ना की रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल देखो कुछ भी याद नहीं करना, पूरी आपके सामने भर के बताऊंगा। है ली ना की रब से फरियाद, यानी कि हली ना की रब से फरियाद याद हो जाएगा ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आपके क्या कहलाते हैं, पहले वर्ग के एलिमेंट कहलाते हैं, प्रथम ग्रुप के एलिमेंट कहलाते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। इनको क्षारीय धातु भी कहते हैं, इनको आगे बताएंगे, एक एक के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये आपके पहले ग्रुप के एलिमेंट कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, वो दूसरा ग्रुप बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो ग्रुप है वो आपके शुरू होता है किससे, बी से। तो देखिए ट्रिक हो जाएगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ट्रिक क्या हो गई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखिए मान लीजिए सही शादी हो रही है और लड़का दहेज में क्या मांग रहा है भाई, बेटा मांग रहा है कार और स्कूटर, तो बाप राजी होगा नहीं होगा। ठीक है, वैसे देखिए हम किसी प्रकार की दहेज प्रथा को प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक यहां पर बताने वाले हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि भैया बेटा है वो अपने बाप से क्या मांग रहा है, कार स्कूटर, तो बाप रो रहा है। इसको भी ऐसे बात कर सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। कैसे, देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, आपका बेरियम और आपका रेडियम। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आपका रेडियम, ये आपका हो गया क्या, पहला ग्रुप, ये हो गया आपका दूसरा ग्रुप। अब देखिए इनको हम अलग तरीके से भरेंगे। हम डायरेक्ट आते हैं एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक के ऊपर। देखिए पी ब्लॉक के एलिमेंट भरते हैं। देखिए 13 भरेंगे। 13वें की ट्रिक क्या है कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है जी, क्या ट्रिक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, याद हो जाएगा। देखिए याद कैसे होंगे ये, इसको याद करने के लिए मैं आपको ये बता दूं, पहले ना आपको ये वाले याद होने चाहिए, और इसको याद करने के लिए आपको शुरुआत के यानी कि फर्स्ट 10 एलिमेंट आपको कम से कम याद होने चाहिए। और वो कौन कौन से होते हैं, शुरुआत के 10 तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आपका HELI, BE, BCNO, ये आपके प्रारंभ के 10 तत्व हैं। अगर ये आपको याद हो गए, आप इस पूरी पीरियड टेबल को भर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको क्या करना है, शुरुआत के 10 तत्व इनको लेफ्ट से राइट भरना है भाई। पहले भरेंगे H, फिर यहां पर HE, फिर LI, BE, B, CNO, F और NE, बस
इतना काम कर दीजिए, शुरू के 10 तो याद हो गए, ऑटोमेटिक ही आप इनको भर सकते हैं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन कौन से आपको याद करने हैं, कौन कौन से अपनी एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, उनको ही आपको ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए इसके तत्वों की बात करें तो देखिए आपका बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और आपका थेलियम। आगे बात करें इसकी तो देखिए कांसी गए शंकर पार्वती, हो जाएगा याद, बताइए कांसी गए शंकर पार्वती। ठीक है, याद हो जाएगा ना भाई, कांसी जी गए, शंकर और पार्वती जी है, दोनों कांसी चले गए, तो कैसे याद करेंगे, कांसी गए शंकर पार्वती, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टोन, आपका ये आपका लेड यानी कि मरकरी। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें, आपका ये 14 वर्ग हो गया। आगे बात करें वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर 15 देखिए आ रहा है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ट्रिक बनेगी, देखिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भाई या फिर सब भिखारी, जो भी आप याद करना चाहो कर सकते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, है ना, या सब भाई, कुछ भी आप याद करना चाहो याद कर सकते हो। कौन कौन से हो गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका बिस्मिथ। ठीक है, ये आपके 15 वर्ग के एलिमेंट हो गए। बात करें ग्रुप नंबर 16 की, ग्रुप नंबर 16 में आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन याद हो जाएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या हो जाएगा, देखिए आजकल स्टूडेंट चीटिंग करते हैं, लेकिन पहले के लोग बड़े शातिर हुआ करते थे। तो आपको क्या करना है, ओल्ड स्टाइल यानी कि पुरानी तरीके से टीपना है। तो ट्रिक क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और आपका पोलोनियम, ये इसके आपके एलिमेंट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं वर्ग नंबर 17 की। वर्ग नंबर 17 देखिए, वर्ग नंबर 17 के बारे में देखिए FCl BrIAT। ठीक है, अब देखिए यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, याद हो जाएगा ना, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, याद हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। ये आपके कहलाते हैं वर्ग संख्या 17 के एलिमेंट, और इन्हीं को ही क्या कहते हैं, इन्हीं को ही बोलते हैं आपकी हैलोजन। हैलोजन समूह इसको बोला जाता है वर्ग नंबर 17 को। अब बात करते हैं आपके वर्ग नंबर 18। इनके बहुत सारे नाम हैं, क्या नाम है इनके, एक बार बताता हूं। इनको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, इनको बोलते हैं नोबल गैस, इनको बोलते हैं शून्य समूह, इनको बोलते हैं निष्क्रिय गैस। बहुत सारे नाम हैं, है ना। अब देखिए इनको कैसे भरेंगे भाई, आपका देखिए हीना अगर कर, कैसे याद करेंगे, हीना अगर कर 0 पे रन आउट। ठीक है, क्या लिखेंगे, हीना अगर कर 0 पे रन आउट। हीना अगर कर खेल रही थी, हीना आगे बढ़कर खेल रही थी, ऐसे याद कर लीजिए, हीना आगे बढ़कर खेल रही थी, 0 पे रन आउट हो गई। या ऐसे याद कर लीजिए, हीना अगर कर 0 पे रन आउट। कौन कौन सी गैसें देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, हो गई याद। कौन कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और आपका रेडोन। तो इस प्रकार से आप जो है ये जो एलिमेंट है इनको यहां पर बढ़ सकते हैं। और ध्यान रखना गाइज, ये एलिमेंट ही आपकी एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन कौन सा, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, देखिए पेन भी गिर गया, इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं गाइस, उनसे मैंने यही देखा है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो आपके एलिमेंट हो ना फर्स्ट सेकंड ग्रुप के और 13 से 18, ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए इनको भी आपके सामने बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ एलिमेंट और रह गए हैं 13, 14, 15, 16 के लास्ट में। ठीक है, तो इनके क्या होते हैं, देखिए यहां पर हम बात करते हैं इसकी आपका। अब हम भर लेते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को। तो देखिए पहली जो ट्रिक है डी ब्लॉक के एलिमेंट को भरने की, वो यह है, देखिए इस्कटिव कर्मन। देखो ये तो मैंने याद ही कर रखे हैं, इस्कटिव कर्मन, फे को नी कु झन। ठीक है, देखिए मैंने तो क्या किया था, इसको याद करने के लिए सिर्फ इसको 3-4 बार पढ़ लिया था, इस्कटिव कर्मन, फेको नीकु झन। ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन देखिए इसको दूसरा तरीका यह है, देखिए दूसरा तरीका याद करने का यह है, देखिए कि आप चोरी करने जा रहे हो, ठीक है, बेरोजगार हो गए, तो ऐसे नहीं है। हालांकि मैं सलाह नहीं दूंगा, देखो आपराधिक प्रवृत्ति होगा, ये सिर्फ ट्रिक है। आप चोरी करने जा रहे हैं और आपके पीछे पुलिस के कुत्ते पड़ गए हैं, है ना, CID कुत्ते आपके पीछे लग गए हैं, तो एक साथी दूसरे साथी से क्या कहेगा, स्कूटर टाई वैग, क्या बोलेगा, स्कूटर जो हमने चोरी किए हैं, टाई और पैसों का वैग, क्या बोलेगा, स्कूटर टाई और वैग
कार में फेंको। क्या बोल रहा है? स्कूटर, टाई, बैग कार में फेंको, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो सीयू कुत्ता जान ले लेगा हमारी, है ना। सूंघते सूंघते, भाई सीआईडी कुत्ते होते हैं वो बड़े शातिर होते हैं, वो सूंघते रहते हैं और चोरों का पता लगाते हैं। तो इसी से ट्रिक बनी है कि भैया आपका स्कूटर, टाई, बैग कार में फेंको, नहीं तो कुत्ता जान ले जाएगा। देखिए देखिए याद हो जाएगा ना आपको, ये सारे सारे एलिमेंट है जो, देखिए आपका, देखिए ये आपके, देखिए जिंक है, कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है, लोहा है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, वेलेनियम है आपका। देखिए ये सारे के सारे आपके एलिमेंट है। ये जो आपके एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, इनको बोलते हैं आपका ट्रांजिटिव, यानी कि आपका संक्रमण तत्व, इन्हीं को ही बोला जाता है। आगे मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपके डी ब्लॉक होते हैं, इनको ही संक्रमण तत्व, और यही तत्व होते हैं जो आपके परिवर्तनशील ऑक्सीकरण, यानी कि आपका परिवर्तनशील, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इनकी संयोजकता होती है, वो आपके चेंज होती रहती है। किनकी? आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनकी। चलिए आगे जो दूसरा जो आपका बढ़ते हैं अगला, तो देखिए अगला जो है वो ये है यारी। देखिए दोस्ती हमको निभानी चाहिए। दोस्ती जो निभाए ना, वो कैसी निभानी चाहिए भाई? दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि अगर जान भी देनी पड़े दोस्त के लिए तो भी हमको जान दे देनी चाहिए, लेकिन दोस्ती पक्की निभानी चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल तो दोस्ती वो वाली रही नहीं। तो देखिए इसकी ट्रिक इसी से बनाई है हमने। देखिए यारी जरा निभा मौत तक, निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े तो क्या करो भाई? आग में कूद जा। बताइए जी, वेरी वेरी बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है। अगर देखिए यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। यानी कि दोस्ती होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए कि भैया अगर आग में भी कूदना पड़े तो कूदेंगे, जान देनी होगी तो जान देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, दोस्ती रखनी तो ऐसी रखनी है। तो यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला ट्रिक अगला भरने का कि ला हफ्ता। अब देखिए हो सकता है कि भैया जब आप तैयारी नहीं करोगे, आपराधिक प्रवृत्तियों में चले जाओगे, तो हो सकता है कि आप विलन बन जाओ और हफ्ता वसूल करने लग जाओ, और फिर क्या कहोगे? ला हफ्ता। क्या बोलोगे? ला हफ्ता, वरना इधर उधर पिटाई और होगी। देखिए तो क्या ट्रिक है कि भाई ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे और इधर पिटाई, ला हफ्ता वरना रे और इधर पिटाई और होगी, ठीक है, और होगी। बताइए ये जो ट्रिक है याद होगी ना कि ला हफ्ता वरना रे और इधर पिटाई और होगी। अगर हफ्ता नहीं दिया ना, है ना, हफ्ता महीना सालाना अगर नहीं दिया तो क्या होगी? यहां पर आपकी पिटाई होगी, ठीक है। तो ट्रिक हो गई ला हफ्ता वरना रे और पिटाई इधर होगी। ये आपको ध्यान रखना, ये आपकी ट्रिक है। आगे बात करते हैं, अगला ब्लॉक बढ़ते हैं। वो ये है कि अच्छा रदरफोर्ड डूबेंगे, अच्छा रदरफोर्ड डूबेंगे संग, अच्छा रदरफोर्ड डूबेंगे संग, भाई हंस मत, ठीक है, भाई हंस मत, डॉक्टर रघु ने कहा, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है कि देखिए रदरफोर्ड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। देखिए ये सिर्फ हमारी ट्रिक है, हम सारे जो वैज्ञानिक हैं उनका सम्मान करते हैं। ये जो ट्रिक है सिर्फ आवर्त सारणी को याद करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो देखिए अच्छा रदरफोर्ड डूबेंगे, अच्छा मतलब रदरफोर्ड पानी में डूबने की तैयारी कर रहे थे। तो क्या ट्रिक है? अच्छा एसी यानी कि आरएफ, अच्छा रदरफोर्ड डूबेंगे संग, है ना। तो बात सुनकर लोगों को हंसी आ गई, तो क्या बोल रहे हैं? भाई हंस मत। क्या बोल रहा है? भाई हंस मत, डॉक्टर रघु ने कहा। डॉक्टर रघु कह रहे हैं कि भैया वो डूब रहे हैं, ठीक है, तो आप हंस रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। तो ट्रिक क्या हो गई? अच्छा रदरफोर्ड डूबेंगे संग, भाई हंस मत, आपके डॉक्टर रघु ने कहा। और ये जो है ना, मैंने आपको पहले बताए थे, यहां से जो आपके एलिमेंट होते हैं वो आपके 101, यानी कि आपको बताया था भाई 100 से ऊपर जो एलिमेंट होते हैं उनका जो प्रति लिखा जाता है ना, वो एक स्पेशल कोडिंग में लिखा जाता है। आपको बताया था ना
भाई आपको मैंने बताया था नील, है ना, बाई, ट्राई, उस तरीके से। तो यहाँ पर इनकी जो नाम होते हैं वो अलग होते हैं। देखिए UUT बताया था ना आपको, जैसे 101, ठीक है, UUQ, है ना, और UUP, UUH, UUS और आपका UUO, ठीक है, ये आपके होते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं, ये जो आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहलाते हैं, ये आपके F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये वाला लैंथेनाइड होता है, ये वाला एक्टिनाइड होता है। होता क्या है कि ये जो भाई साहब हैं ये आपके होते हैं लैंथेनाइड, और ये जो भाई साहब होते हैं वो आपके होते हैं एक्टिनाइड। तो होता क्या है कि यहां से क्या होते हैं, यहां से होकर ये भाई साहब निकलते हैं, और यहां से एक्टिनियम के बाद ये वाले निकलते हैं। तो लैंथेनम जो होता है, लैंथेनम के बाद आने वाले तत्व होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लैंथेनाइड। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 58 से 71 ये वाले होते हैं, फिर बाद में ये ऐड हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि ये जो आपके यहाँ एलिमेंट होते हैं ना वो यहां से निकाले गए हैं, और यहां पर ये एक्टिनियम है 89 से 103 होते हैं, वो आपके यहां से निकाले गए हैं। तो यहां पर लैंथेनम जो होता है इसके बाद जो आने वाले तत्व होते हैं उनको लैंथेनाइड कहते हैं। और यहां पर लिखे होते हैं ये आपके 14 एलिमेंट होते हैं, 14 तत्व होते हैं। और यहाँ पर आपके जो होते हैं एक्टिनाइड, इसमें भी आपके 14 एलिमेंट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपके लैंथेनाइड में और एक्टिनाइड में दोनों भी 14 एलिमेंट होते हैं, ये आपके पूछा जाता है। अब चलिए इसको भरने का तरीका देख लेते हैं, कैसे याद करेंगे लैंथेनाइड और कैसे याद करें एक्टिनाइड। देखिए पहला ये है कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, और गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटो। ठीक है, ट्रिक क्या है जी, देखो ट्रिक ये है कि इंतजार करते करते बहुत दिन हो गए हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई। ठीक है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, और आगे बोला है सीने पर नदियां प्रेम की समाई, और गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटो। ठीक है, गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटो। YB है ये और LUA है, अब तुम लौटो। ठीक है, ये आपके लैंथेनाइड तत्व होते हैं, उनकी यहां पर ट्रिक है। अब चलिए बात करते हैं आपके जो एक्टिनाइड है उनकी। तो देखिए एक्टिनाइड जो होते हैं वो आपके शुरू होते हैं थोरियम से। अब देखिए यहां पर देखिए ये आपके होते हैं थोड़े, पापड़ और नापो। थोड़े, पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, और कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, ये देखिए मैडम नाश्ता लाओ, LR। अब देखिए इसको याद करने का तरीका देखिए, ये आपके कहलाते हैं एक्टिनाइड तत्व, यानी कि जो एक्टिनियम 89 के बाद आते हैं उन्हें हम एक्टिनाइड बोलते हैं। अब देखिए इनको याद करने का तरीका क्या है कि ये मान लीजिए कोई ऐसा है जो आपका जो भोजन बनाते हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि थोड़े पापड़ और नापो, यानी कि थोड़े पापड़ और बनाने पड़ेंगे। थोड़े पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। क्या बोल रहा है, थोड़े पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। और आप जब कैफे में जाते हो ना, बहुत सारे कैफे होते हैं, कैफे में ऐसे फरमाओ कि मैडम नाश्ता लाओ। तो गाइस ये आपकी ट्रिक है मॉडर्न पीरियड टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को भरने का ये तरीका है। अब देखिए इसमें आपको मैं वापस से बता दूं कि जो आपके ये वाले जो होते हैं इनको S ब्लॉक बोलते हैं, इनको आपके P ब्लॉक बोलते हैं, ये जो आपका बीच में इसको D ब्लॉक बोलते हैं, और नीचे जो आपके होते हैं उनको F ब्लॉक के एलिमेंट बोला जाता है। अब देखिए अब हम आगे देखेंगे कि आपके जो पीरियड टेबल है ना,
इसकी आपके बहुत सारे फैक्ट होते हैं, एक एक तत्व के बारे में हम देखने वाले हैं। सारे तत्व तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर ग्रुप के बारे में कि ग्रुप में क्या विशेषता पाई जाती है, आपके जो पीरियड्स होते हैं उनमें क्या क्या विशेषता होती है, कौन कौन सा एलिमेंट होता है, वो आपका कहां कहां काम आता है। अब देखिए यहां पर एक चीज और आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर ये आपको ये आवर्त सारणी देखो बनानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आवर्त सारणी आपको बनानी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर इस आवर्त सारणी को मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए यहां पर ये जो बोरोन है ना, यहां से आप एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, बोरोन, सिलिकॉन, मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज है, यहां पर जर्मेनियम और फिर यहां पर ये आपका आर्सेनिक, ठीक है, और ये आपका इसी प्रकार से ये इधर, ठीक है, और ये आपका टेरुलियम, ठीक है, और आपका ये टेलुनियम और आपका ये, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है इस प्रकार से, ओके, ये ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है ब्रेक लाइन, ये लाइन देखिए करती क्या है, ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन है वो क्या करती है, आपको ये लाइन दिख रही है, वो आपके जो धातु होते हैं उनको अधातु से अलग करती है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल से अलग कर। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें लेफ्ट साइड सारे के सारे क्या है, आपके सारे के सारे जो है आपके हैं एलिमेंट है वो आपके मेटल्स हैं, यानी कि धातु है, और इधर जो है आपके इस जो लाइन दिख रही है इससे जो आपके एलिमेंट हैं वो क्या है, आपके अधातु हैं। और जो ये आपकी जिगजैग लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, इसके ऊपर जो लिखे हुए एलिमेंट है ना वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं मेटेलॉइड्स, यानी कि आपके अर्ध धातु, ये इनको बोलते हैं अर्ध धातु, यानी कि उपधातु इनको बोलते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको एक बार लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको आप बना लीजिएगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी जो पीरियड टेबल है ना उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे जो आपका पीरियड टेबल है उसकी बहुत सारे फैक्ट के बारे में हम जानेंगे, पीरियड टेबल होती है उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।